अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं हम, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और 11th और नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो ये टॉपिक क्या है? ये टॉपिक है, अभी तक तो हमने देखा फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन अब हम देखेंगे जो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे काम करता है, और जो राउंडिंग है या हम बोलेंगे जो कर्व होता है रोड्स को, उस पर वो कैसे अप्लाई होगा, वो कैसे काम करेगा। और फिर जब अगर हम स्लोप उसमें क्यों देते हैं उस रोड में, जैसे आपने देखा होगा जब कोई रोड होता है तो आउटवर्ड्स उसकी बाउंड्री होती है वहां से हमने उसको थोड़ा रेज किया हुआ होता है एज कम्पेयर टू इनर साइड। जो कर्व होता है, कर्व के आउटर साइड में हमने थोड़ा रेज किया हुआ होता है। वो क्यों होता है? और अगर हम रेज नहीं करेंगे फिर क्या होगा? फिर कैसे कर्व करेगी गाड़ी, और कौन इसे कर्व कराएगा? ये सब आज हम देखेंगे इस लेक्चर में। जैसा कि आपने देखा जो टॉपिक है वो क्या है, राउंडिंग ए लेवल कर्व रोड। को अगर हमें कोई रोड है जो लेवल में है, अभी हमने मतलब ना हमने स्लोप किया है ना कुछ, ये लेवल में है, ये प्लेन है। तो अगर ये कोई रोड है जो लेवल में है, तो अगर वहां पर कर्व है किसी जगह, फिर हम उसको कैसे, गाड़ी को कैसे घुमाएंगे उस पाथ में, कैसे वो फॉलो करेगी वो पाथ, ये आज हम देखेंगे। देखिए, अगर यहाँ पर कोई बाड़ी है, कोई पाथ है, ये कोई रोड है, तो वहां से कोई गाड़ी चल रही है, तो उसे गाड़ी को क्या है, उसको फॉलो करनी है द सेम पाथ, उसको वही पाथ फॉलो करनी है, कर्व्ड पाथ। लेकिन जब वो कर्व्ड पाथ फॉलो करेगी, उसकी टेंडेंसी क्या होती है? उसकी टेंडेंसी होती है टू मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। उसकी टेंडेंसी होती है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहती है। तो जब उसकी स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहती है तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? जब ये स्ट्रेट लाइन में मूव, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसका अप्लाई होगा जो होगा इनवर्स, क्योंकि आउटवर्ड्स मूव करना चाहती है इन स्ट्रेट लाइन, तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स जो अप्लाई होगा वो होगा इनवर्स। यहाँ से होगा अप्लाई नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ से होगा mg वेट। क्योंकि ना तो ये यहाँ से मूव कर रही है ना ये यहाँ से मूव कर रही है, तो इस डायरेक्शन में तो इसकी कोई मोशन है ही नहीं। जब नहीं है तो उसका मतलब ये है कि आर किसके बराबर होगा, और ये आपस में बैलेंस कर रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम में है, तो आर होगा बराबर mg के। तो अब आर होगा बराबर आर माइनस mg, जो है वो है बराबर 0, और वी कैन से आर इज इक्वल टू mg। जब आर है बराबर mg, तो वहां से बचा क्या? वहां से बचा f। तो उसका मतलब ये है कि अगर ये बॉडी है, ये मूव कर रही है इन ए कर्व्ड पाथ, तो आपको पता है जब कर्व्ड पाथ फॉलो करने के लिए उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए सबसे पहले तो उसे कर्व्ड पाथ फॉलो करने के लिए सबसे पहले उसे चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। जब इस पर कोई सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होगा तभी वो एक कर्व्ड पाथ फॉलो करेगी, वह तब तक वो कर्व्ड पाथ फॉलो नहीं करेगी, क्योंकि वो उसकी टेंडेंसी होती है टू मूव इन स्ट्रेट लाइन। और जब ये कर्व्ड पाथ फॉलो करेगी तो उसका मतलब उस पर कोई फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रहा है। और जब कोई सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो हम देखेंगे ये सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या, कौन सा फोर्स इस पर एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो यहाँ पर फोर्स हो रहा है इनवर्ड्स, वो है एफ। और सेंट्रीपिटल फोर्स भी हो रहा होता है, कॉमन सेंस की बात है, वो भी होगा ऐसे ही एक्ट रेडियली। तो जो एफ है, दैट मीन जो एफ है ये इस पर सेंट्रल फोर्स अप्लाई कर रहा है। जो एफ है ये इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से ये कर्व्ड पाथ फॉलो कर रही है। तो एफ हो रहा है अप्लाई इनवर्ड्स, एंड दिस इज द फोर्स विच अप्लाइज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम क्या देखेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है बराबर mv स्क्वायर डिवाइड बाय आर।
ये आपने देखा होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स होगा बराबर mv² डिवाइड बाई आर। तो हम क्या लिखेंगे mv² डिवाइड बाई आर किसके बराबर होगा फिर, क्योंकि एफ इसको दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये इसको दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। उसका मतलब ये है जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ये किसकी वजह से आया, एफ की वजह से। उसका मतलब ये है कि सेंट्रल फोर्स या तो एफ के बराबर होगा या उससे थोड़ा कम होगा, क्योंकि उसे दे कौन रहा है, एफ दे रहा है। तो या तो इसके बराबर या तो अप्लाई हो रहा है, सारा कन्वर्ट हो रहा है एफ में, ये सेंट्रल फोर्स में, या तो ये सारा कन्वर्ट हो रहा है सेंट्रल फोर्स में और इसके बराबर होगा, या इसमें थोड़ा कुछ लॉस वास हो गया होगा तो इसके थोड़ा कम होगा। तो हम क्या लिखेंगे, mv² डिवाइड बाई आर इज लेस आर इक्वल टू एफ। तो हम लिखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स है ये होगा बराबर लेस आर इक्वल टू एफ। तो ये होगा बराबर mv² डिवाइड बाई आर, जो होगा वो होगा बराबर लेस आर इक्वल टू एफ फ्रिक्शनल फोर्स के। ठीक, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर mv² डिवाइड बाई आर, जो होता है लेस आर इक्वल टू एफ। किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर जो आपने पढ़ा है म्यू टाइम्स एम जी, या म्यू टाइम्स आर हम लिखेंगे, एक्चुअल तो आर होता है। और वी कैन से mv² डिवाइड बाई आर जो आएगा लेस आर इक्वल टू म्यू टाइम्स आर किसके बराबर है, mg के। तो हम लिखेंगे म्यू mg। यहां से हम देखेंगे ये क्या है, ये है मास, ये क्या है, ये है वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी। ये किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ये बॉडी किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ये है वो वेलोसिटी। ये है आर जो रेडियस है इसका, कर्व्ड पाथ का रेडियस है। ये है म्यू जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, एम है मास और जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, आया आपको समझ। तो अब हम देखेंगे ये किस वेलोसिटी, मैक्सिमम कौन सी वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी के साथ ये इस कर्व्ड पाथ को फॉलो कर सकती है। अगर ये कोई बॉडी है, अगर हम माने कि कोई गाड़ी है, कार है कोई, और वो सड़क पर चल रही है, अब उस पर कोई कर्व्ड पाथ आ गया, रोड आ गया थोड़ा सा कर्व में, तो अब कौन सी मैक्सिमम वेलोसिटी है जिसके साथ ये इस कर्व्ड पाथ को फॉलो करेगी और ये रोड से हटेगी नहीं, मतलब रोड से उधर उधर नहीं जाएगी, सीधे चलेगी ऑन द रोड। वो हम देखेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आएगी। तो अगर हम देखेंगे m और m, तो m यहाँ भी m भी खत्म हो जाएगा, तो हम थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे। और इज इक्वल टू जो यहाँ से निकलेगा वो निकलेगा हमें v इज जो मैक्सिमम होगा वो होगा बराबर अंडर रूट ऑफ म्यू s टाइम्स आर जी। यार वी कैन से यहाँ पर v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। एक्चुअली क्या निकला हमें, म्यू हमें निकला बराबर अंडर रूट क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर आएगा ये तो ये कटेगा, आर आएगा इधर, m और m कटेगा, r आएगा इधर, ये क्या बच गया, हाँ ये क्या बच गया, म्यू आर जी। ठीक, तो उसके बदले जो v है इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर आएगा इधर, ये बनेगा रूट, तो ये बनेगा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। तो जो म्यू आर जी है हम देखेंगे v मैक्सिमम क्या होगा बराबर, v मैक्सिमम आएगा बराबर, देखिए मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होती है, अगर हम लेंगे यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन देखेंगे या लिमिटिंग फ्रिक्शन देखेंगे, तो फिर क्योंकि वो ज्यादा होता है तो हम वही कंसिडर करेंगे। तो v मैक्सिमम होता है बराबर अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विद विच द बॉडी कैन फॉलो ए कर्व्ड पाथ विदाउट मूविंग आउट ऑफ द रोड।
without moving out of the rod, or we can say without skidding. तो क्यों हमने लिया, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है, तो हम कंसिडर करेंगे ज्यादा ही, ताकि हमें कोई डिफिकल्टी ना आए फिर वेलोसिटी में, क्योंकि हम ज्यादा ही कंसिडर करेंगे, तो हम लेंगे म्यू एस। तो ये एक्चुअली तो हमें ये निकला, तो फिर हमने देखा मैक्सिमम क्या निकलेगा, मैक्सिमम निकलेगा ये, तो ये हम करेंगे ऐसे बॉक्स में बंद। तो ये आपको याद रखनी है, मैक्सिमम वेलोसिटी कौन सी होगी जिससे ये मूव करेगी। तो फॉर एग्जांपल ये तो है, ये आप मत ये एस है या कुछ है, ये ऐसे सबस्क्रिप्ट है, और यहाँ पर लिखेंगे हम नए से v मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस, ये यहाँ सबस्क्रिप्ट है r टाइम्स g। तो ये तो हमें निकला मैक्सिमम वेलोसिटी क्या निकलेगी। अब हम देखेंगे, मगर हमने क्या देखा था, हमने देखा था लेवल रोड। अब हम देखेंगे, देखिए ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है रेडियस पर। रेडियस कितनी है, हमें जो कर्व्ड पाथ है उसकी रेडियस क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है। रेडियस तो रहेगी, रेडियस तो चेंज नहीं होगी, जो कर्व्ड पाथ होगी उसकी रेडियस जो है तो वो है, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चेंज हो सकता है। कैसे, कहीं पर रोड ज्यादा स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन कम होगी, कहीं पर रोड ज्यादा रफ होगा फ्रिक्शन ज्यादा होगी। और हम चल रहे हैं, बारिश हो गई, तो बारिश जब हो गई तो रोड थोड़ा वेट हो गया, जब वेट हो गया तो उससे फर्क आएगी फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन थोड़ी कम हो जाएगी। तो इन सूरतों में हम क्या करेंगे, क्योंकि फिर तो मैक्सिमम वेलोसिटी ये नहीं रहेगी। जब फ्रिक्शन कम हो जाएगी तो फ्रिक्शन को ही काम करना था ना, ये इसको कर्व देने में, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करने में कौन काम कर रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स। जब फ्रिक्शनल फोर्स ही वेरी हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर कैसे वेरी करेगी गाड़ी, फिर कैसे फॉर एग्जांपल फिर कैसे कर्व करेगी गाड़ी। तो इसके लिए हमने क्या सोचा कि ये एक रिलेबल मेथड नहीं है, ये एक रिलेबल मेथड नहीं है जो फ्रिक्शनल फोर्स पर हम डिपेंड रहेंगे। हमें कुछ और चाहिए जिसकी वजह से गाड़ी कर्व करे, गाड़ी कर्व्ड पाथ फॉलो करे। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स के अलावा कोई और फोर्स होगा जो इसको इनवर्स मूव करेगा, जो इनवर्स अप्लाई होगा एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो ज्यादा काम को और जो वेरी नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल फ्रिक्शनल फोर्स तो वेरी हो जाता है, तो जो वेरी ना हो और इनवर्स मूव करे और एक्ट करे एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ऐसा फोर्स हमने डिसाइड कुछ हमें ढूंढना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने जो रोड होता है, जो आउटवर्ड बाउंड्री होती है, आउटर बाउंड्री, हम ये थोड़ा सा रेज करते हैं, हम ये थोड़ा सा रेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, अगर ये है कर्व्ड पाथ, तो हम क्या करते हैं, ये थी प्लेन, तो हम क्या करते हैं, हम इसको ले जाते हैं इधर, फिर इधर, तो हम ये वाली साइड रेज करते हैं विद सम हाइट, और ये वाली साइड रेज नहीं करते, और ये इसको एज कंपेयर टू जिस हाइट में रेज करते हैं स्लोप देते हैं थोड़ा, तो जिसकी वजह से ये हमें मदद करता है कर्व्ड पाथ फॉलो होने में। कैसे मदद करता है ये आपको समझना है। यहाँ पर कोई बॉडी है, यहाँ पर कोई बॉडी, बॉडी नहीं हम बोलेंगे कोई गाड़ी है, कोई गाड़ी है, और गाड़ी का अप्लाई होगा सम वेट mg, ठीक। यहां से अप्लाई होगा नॉर्मल रिएक्शन r, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या आएगा, यहां से
यहाँ से आएगा एफ, क्योंकि इसकी टेंडेंसी क्या होती है, टू मूव आउटवर्ड्स टू इन स्ट्रेट लाइन, तो इसलिए इनवर्ड्स आएगा, यहाँ से आएगा ये फ्रिक्शनल फोर्स एफ, क्योंकि हमने ये स्लोप दिया है ना, जैसे यहाँ पर वहां पर आता था इनवर्ड्स, तो यहाँ पर भी मगर हमने स्लोप दिया है इसलिए आ रहा है यहाँ से ऐसे। तो अब हम देखेंगे कि इनवर्ड्स कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो हम आर को रिजॉल्व करेंगे कौन सी डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में एक और इस वाले डायरेक्शन में एक, ये आएगा आर कॉस ऑफ थीटा और ये आएगा आर साइन ऑफ थीटा। ठीक, जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन को हमने, क्योंकि हमें कौन से फोर्स चाहिए, हमें चाहिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, ना तो ये वर्टिकल में आ रहा है ना ये हॉरिजॉन्टल में आ रहा है, तो इसलिए हमने इसको रिजॉल्व किया इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ताकि हमें पता चले कि कौन सा फोर्स क्या काम कर रहा है। तो हमने रिजॉल्व किया इन दिस डायरेक्शन, ये आएगा आर साइन ऑफ थीटा, ये आ गया आर कॉस ऑफ थीटा। अब बचा हमें फ्रिक्शनल फोर्स जो अप्लाई हो रहा है इस साइड से, इसको भी हम रिजॉल्व करेंगे। जब हमने इसको भी रिजॉल्व किया तो यहाँ से आएगा हमें ये इस डायरेक्शन में ये और इस डायरेक्शन में ये, तो ये आ गया हमें एफ साइन ऑफ थीटा, ये आ गया एफ कॉस ऑफ थीटा और ये आ गया एफ साइन ऑफ थीटा। तो हमने क्या किया, हमने एक कर्व्ड रोड था तो उसको हमने थोड़ा सा स्लोप दिया, इतना ऐसे यहाँ से रेज किया और ऐसे स्लोप दिया। जब वहां पर गाड़ी थी तो उस गाड़ी को हमने देखा उस पर कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, डाउनवर्ड्स अप्लाई हो रहा था mg, और परपेंडिकुलर टू सरफेस अप्लाई हो रहा था r, इनवर्ड्स रोड के इनवर्ड्स हो रहा था फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हमें ज़रूरत है फोर्सेस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस, तो जो जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में नहीं आएगा उसको हम रिजॉल्व करते जाएंगे, उसको हम रिजॉल्व करेंगे। mg तो है सीधे वर्टिकल में ही, तो इसको रखेंगे ऐसे ही, ये है नए उस साइड से है नए इस साइड से, तो इसको रिजॉल्व करेंगे इन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल में आएगा आर कॉस ऑफ थीटा, हॉरिजॉन्टल में आएगा आर साइन ऑफ थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा था लेकिन नए वर्टिकल में ना हॉरिजॉन्टल में, तो हमने इसको रिजॉल्व किया, हॉरिजॉन्टल में आ गया एफ कॉस ऑफ थीटा और वर्टिकल में आ गया एफ साइन ऑफ थीटा। तो इसमें से अब कौन से फोर्स है जो इस पर अप्लाई हो रहे हैं एज ए सेंट्रिपेटल फोर्स, देखिए समझने, इनवर्ड्स क्या अप्लाई हो रहा है, इनवर्ड्स अप्लाई हो रहा है अब आर साइन ऑफ थीटा और एफ कॉस ऑफ थीटा। उसका मतलब ये एक तो ये फ्रिक्शनल का कंपोनेंट आ रहा है लेकिन एक आ रहा है आर का कंपोनेंट। फ्रिक्शन हमने माना, फ्रिक्शन तो हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन आर मत हो जाएगा, आर तो है जो है तो वो है, ये चेंज नहीं हो सकता। तो इसलिए ये एक अच्छा मेथड है जिससे हम एक बॉडी को मूव करने में या कर्व्ड जगहों पर वो कर्व फॉलो करने में मदद देता है। तो अब हम देखेंगे इस वाले कंडीशन में हम किस वेलोसिटी के साथ मूव कर सकते हैं। इस वाले कंडीशन में वहां तो हमने देखा वहां पर मूव हो सकते हैं वी मैक्सिमम म्यू टाइम्स आर जी, म्यू टाइम्स आर जी। अब हम देखेंगे इस वाली कंडीशन में अगर हमने इतनी मेहनत की, हमने स्लोप बनाया, हमने इतनी मेहनत की, तो अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, अगर इसमें वेलोसिटी कितनी फर्क पड़ेगी और फर्क क्या पड़ेगी। देखिए हम कोई वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं और डिफिकल्ट हो रहा है ये फॉलो करने में, अगर हमें डिफिकल्टी नहीं आएगी और हम अच्छी वेलोसिटी के साथ चल सकते हैं तो वो तो वही तो एडवांटेज आया ना हमें, तो वही देखना है हमें। वो हम कैसे देखेंगे, वो हम देखेंगे तो हम लिखेंगे, देखिए यहाँ से क्या अप्लाई हो रहा है, वर्टिकली अपवर्ड्स हो रहा है अप्लाई आर कॉस ऑफ थीटा, और वर्टिकली डाउनवर्ड्स हो रहा है अप्लाई एफ साइन ऑफ थीटा,
और एम जी। तो हम सीधे लिखेंगे, हम इनको बैलेंस करेंगे क्योंकि ये ना तो ये यहाँ से हो रहा है अब, ये यहाँ से हो रहा है एक्ट, तो हम इसको बैलेंस करेंगे ऐसे। बैंकिंग ऑफ रोड्स, इसको हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे आर कॉस ऑफ थीटा आएगा बराबर हमें एफ साइन ऑफ थीटा प्लस एम जी। ठीक, तो और देखेंगे हम दूसरी वाली कंडीशन, जो आर है, आर साइन ऑफ थीटा और एफ कॉस ऑफ थीटा, ये दोनों क्या है, ये हमें यहाँ पर अप्लाई दे रहे हैं, ये हमें दे रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ये हमें दे रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये दोनों फोर्स अप्लाई हो रहे हैं इनवर्स रेडियली, तो उसका मतलब ये है कि यही फोर्स है जो इसको कर्व्ड पाथ फॉलो करने में मदद करते हैं। तो यही हम है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं यहाँ पर, ये हमें देते हैं यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब हम लिखेंगे आर साइन ऑफ थीटा प्लस एफ कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये दोनों फोर्स आएंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ठीक, लेकिन जो एफ होता है वो होता है बराबर म्यू टाइम्स आर, म्यू एस लेंगे हम इधर। तो जो एफ होता है वो होता है बराबर कोएफिशिएंट फ्रिक्शन इनटू गुड्स नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, तो उसके बाद हम देखेंगे आर कॉस ऑफ थीटा जो आएगा बराबर, वो आएगा एम जी प्लस म्यू एस आर साइन ऑफ थीटा को हमने क्या किया, एफ के बदले हमने दिया म्यू टाइम्स आर, म्यू एस टाइम्स आर, क्योंकि हम जो ज्यादा होता है फ्रिक्शनल फोर्स इस पर स्टैटिक में ज्यादा होता है ना, दो लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो हम इसलिए लेते हैं कंसिडर वहीं पर। तो म्यू एस टाइम्स आर इंटू साइन ऑफ थीटा, और जो दूसरा वाला आएगा आर साइन ऑफ थीटा, वो आएगा बराबर आर साइन ऑफ थीटा प्लस म्यू एस आर कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो हमने इसको 1 नाम रखा, इसको 2 नाम रखा। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे आर, अब इसको ये सिंपली अब मैथमेटिक्स है, ये अब मैथमेटिकली हमें कैलकुलेट करना है। तो आर हमें कॉमन निकालना है, तो वहां से बचा हमें साइन ऑफ थीटा प्लस म्यू टाइम्स कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, एम वी स्क्वायर ये वाली लिखी। और दूसरी हमें आएगी, अगर ये वाली अब हम लेंगे तो ये आएगी हमें आर, हमने इसका भी निकाला नहीं, एक्चुअली तो हमें ये निकालना है ना, तो अब हम देखेंगे। तो हमने क्या किया, हमने ये काटा, तो हमने यही लिया पहले, आर से हमने निकाला ये कॉमन, तो आ गया कॉस ऑफ थीटा, और उसके बाद ये आ गया इधर, ये माइनस बनेगा, तो ये बन गया म्यू एस साइन ऑफ थीटा, हाँ, आर निकल गया कॉमन, तो इज इक्वल टू एम जी। ठीक, अब हम देखेंगे यहाँ से हम निकालेंगे आर का वैल्यू, को आर का वैल्यू निकलेगा हमें एम जी डिवाइड बाई कॉस ऑफ थीटा माइनस म्यू एस साइन ऑफ थीटा। हमने निकाला आर का वैल्यू, तो आर का वैल्यू अब
کو आर का वैल्यू जो ये आर का वैल्यू हमने दिया तो ये आर का वैल्यू हम पुट करेंगे कौन से सेकंड में हम ये पुट करेंगे तो हमें आएगा बराबर ये पुट द वैल्यू ऑफ आर इन सेकंड हमें निकलेगा बराबर आर साइन ऑफ थीटा जो है इसमें हम पुट करेंगे और जब हम पुट करेंगे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ किस में हम पुट करेंगे प्लस म्यू एस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर इसमें हम करेंगे आर का वैल्यू पुट तो हमें निकलेगा एम जी साइन ऑफ थीटा प्लस म्यू एस कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाई कॉस ऑफ थीटा माइनस म्यू एस साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो हमने क्या किया हमने यहाँ से निकाला आर का वैल्यू कॉमन हमने आर निकाला कॉमन फिर आर का वैल्यू निकाला और वो पुट किया सेकंड वाली इक्वेशन में वो पुट किया बस इतना ही किया हमने। तो फिर सॉल्व किया तो हमें निकला ये। इसके बाद हम क्या करेंगे एम जी ये और ये हमें निकला तो हम निकालेंगे अब वी का वैल्यू हमें एक्चुअली क्या निकालना है वी का वैल्यू तो हम निकालेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये निकला हमें बराबर आर जी साइन ऑफ थीटा प्लस म्यू एस कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाई कॉस ऑफ थीटा माइनस म्यू एस साइन ऑफ थीटा तो हमने निकाला वी स्क्वायर एम और एम कटेगा तो आर निकल गया इधर देखिए वी रहा ऐसे ही एम और एम कट गया तो आर हो गया मल्टीपल इधर तो ये निकला हमें बराबर वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर आ गया इधर आर इंटू जी साइन ऑफ थीटा म्यू एस कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाई कॉस ऑफ थीटा माइनस म्यू एस साइन ऑफ थीटा ये सारा ऐसे ही रह गया सिर्फ क्या आ गया आर आ गया इधर तो उसके बाद हम देखेंगे जो आएगा बराबर हम क्या करेंगे आर जी तो ऐसे ही रहेगा हम निकालेंगे कॉमन इसमें कॉस हम निकालेंगे कॉमन कॉस जब हमने कॉस निकाला कॉमन कॉस ऑफ थीटा हमने निकाला कॉमन तो अंदर क्या बचेगा अंदर बचेगा देखिए ये क्या है ये है साइन में से अगर हम कॉस निकालेंगे बाहर तो ये क्या बचेगा ये बचेगा टैन क्यों बचेगा टैन क्योंकि टैन क्या होता है बराबर टैन होता है बराबर साइन बाई कॉस साइन डिवाइड बाई कॉस ठीक वो टैन अगर हम लिखेंगे अंदर यहाँ पर दिखाऊंगा मैं अगर टैन लिखेंगे साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई कॉस ऑफ थीटा अब हम जो हमने कॉमन निकाला कॉस ऑफ थीटा ये इसको वापस करेंगे हम इसको मल्टीपल जब हम वापस करेंगे उसको मल्टीपल कॉस ऑफ थीटा तो ये कटेगा वहां पर क्या बचेगा साइन ऑफ थीटा वापस उसका मतलब ये है कि अगर हम कॉस निकालेंगे बाहर अंदर रखना है टैन और जब कॉस और टैन को हम मल्टीपल करेंगे वहां आएगा बराबर साइन फिर से ठीक वो टैन ऑफ थीटा प्लस आएगा म्यू एस कॉस निकल गया बाहर डिवाइड बाई यहां भी हमने निकाला कॉस ऑफ थीटा बाहर तो अंदर क्या बचा कॉस तो निकला माइनस म्यू एस यहां बच गया टैन ऑफ थीटा ठीक तो हमने क्या किया कॉस निकाला कॉमन अंदर बच गया साइन जो है साइन बनेगा उधर टैन तो यहाँ पर बच गया एस क्योंकि अगर हम कॉस और टैन को वापस मल्टीपल करेंगे तो वहां फिर से बनेगा साइन ही ठीक तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा
تو جب یہ نکلا تو ہم کیا کریں گے, v ہمیں نکلا برابر, پھر اسکیئر کریں گے ادھر. دیکھیے آر جی کاس آف تھیٹا ٹین آف تھیٹا پلس میو ایس ڈیوائڈ بائی cos of theta 1 minus mu s tan of theta. تو جب یہ اسکوائر نکل گیا ادھر تو یہ آئے گا یہاں سے ریزڈ پاور 1/2. اسکوائر آیا ادھر, یہ بن گیا 1 ریزڈ پاور 1/2, اور یہ ہمیں نکل گئی میکسیمم ویلاسٹی. میکسیمم ویلاسٹی جو نکلے گی ہمیں وہ یہ ہے آر جی کاس آف تھیٹا انٹو ٹین آف تھیٹا پلس میو ایس ڈیوائڈیڈ بائی کاس آف تھیٹا انٹو 1 مائنس میو ایس ٹین آف تھیٹا ہول ریزڈ پاور 1/2. ہول ریزڈ پاور 1/2. آپ چاہے ہول ریزڈ پاور 1/2 لکھیے یا اس کو سیدھے انڈر روٹ لگائیے سب کو. تو اب ہمیں یہاں پر سمجھ آیا جو یہ ویلاسٹی ہے, پہلے کون سی ویلاسٹی تھی ہمیں, پہلے تھی ہمیں ویلاسٹی کیا تھی, وی میکسیمم تھی میو ایس ٹائمز آر جی, میو ایس ٹائمز آر جی, اور یہاں پر کیا ہے, یہاں ہے آر جی کاس آف تھیٹا ٹین آف تھیٹا میو ایس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وی جو ہے, وی بینکڈ جو ہے وہ ہے زیادہ کس سے, وی ان بینکڈ کو. جب ہم نے بینکنگ اس کو کی, ہم نے تھوڑا سا روڈ ریز کیا آؤٹر ایج سے, تو اس سے جو ویلاسٹی ہے وہ زیادہ ہے, ہم اس پر زیادہ ویلاسٹی کے ساتھ چل سکتے ہیں, ہم اس پر زیادہ ویلاسٹی کے ساتھ چل سکتے ہیں اور فالو کر سکتے ہیں دا کروڈ پاتھ ایز کمپیئر ٹو ان بینکڈ, جہاں پر بینکنگ ہم نے نہیں کی, جب ہم نے پلین رکھا تھا, لیول روڈ رکھا تھا, اس پر ہم کم سپیڈ کے ساتھ چل سکتے ہیں اور یہاں ہم زیادہ سپیڈ کے ساتھ چل سکتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اب کوفیشنٹ آف فرکشن 0 لیں گے, یہ ہو گیا کیس فرسٹ, اور کیس سیکنڈ آ گیا. کیس فرسٹ آ گیا جو وی بینکڈ ہے وہ ہمیشہ ہوتا ہے گریٹر دین وی ان بینکڈ, اور جو دوسرا ہے اف میو ایس لیں گے ہم برابر 0, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل سموتھ ہے, اس پر کچھ بھی فرکشن اپلائی نہیں ہو رہا ہے, فرکشن بالکل اپلائی نہیں ہو رہا ہے. تو اس کنڈیشن میں جو وی آئے گا وہ آئے گا برابر آر جی ٹین آف تھیٹا ہول ریزڈ پاور 1/2. کیوں کہ میو ایس آیا 0, تو یہ بن گیا 0, یہ بن گیا 0, تو یہ بچ گیا ہمیں اتنا ہی آر جی ٹین آف تھیٹا. کاس اور کاس کٹے گا تو یہ بن گیا ٹین آف تھیٹا. تو یہ سب ہمیں پڑھا, تو یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک تھا جو ہم نے آج پڑھا, اور لیکچر تھوڑا لمبا ہی ہو گیا. تو اس میں سے اگر کچھ بچا ہوگا تو میں وہ دوسرے لیکچر میں کور کروں گا. تو فی الحال کے لیے تو آپ کو یاد رکھنا ہے یہ کہ جو بینکڈ ہے اس میں ویلاسٹی زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ان بینکڈ. تو اگر ہم پھر فرکشن کنسیڈر نہیں کریں گے تو یہ ویلاسٹی بنے گی یہ. اور آپ کو میتھمیٹکس تھوڑی یاد رکھنی ہے, ہم نے کیا کیا اس میتھمیٹکس میں, ہم نے بولا بینکنگ آف فلوئڈز, پھر ہم نے کیا کیا ہارزنٹل اور ورٹیکل فورس ہم نے بیلنس کیے, سمپلی ہم نے بیلنس کیے. تو پھر ہم نے جو ورٹیکل فورس تھا, ورٹیکل فورس میں ہم نے آر نکالا کامن, جو یہ ہے یہ ورٹیکل فورسز ہے ایم جی, جو جس میں ایم جی آتا ہے, تو اس میں ہم نے آر نکالا کامن. پھر ہم نے نکالا اس میں آر کا ویلیو, پھر ہم نے نکالا اس میں, دیکھیے پھر ہم نے نکالا اس میں آر کا ویلیو. جب ہم نے آر کا ویلیو نکالا تو وہ پٹ کیا پھر ہم نے کس میں, جو ہارزنٹل ایکویشن تھی, جو ہارزنٹل ایکویشن تھی جو یہ والی, تو پھر ہم نے اس کو پٹ کیا.
کیونکہ جو ہارزنٹل فورسز تھے وہی دے رہے ہیں سینٹریپٹل فورس. تو ہم نے اکویٹ کیا اس کو mv² ڈیوائڈ بائی r کیونکہ سینٹرل فورس انہی کی وجہ سے آ رہا ہے. تو وہاں سے ہم نے سمپلی نکالا v² کا ویلیو، پھر اسکوائر دیا ادھر تو وہ بن گیا 1/2 اور نکالا ہم نے v کا ویلیو. وہی بن گیا ہمیں میکسیمم ویلاسٹی ود وچ دا باڈی کین موو آن اے بینکڈ کروڈ روڈ. تو پھر ہمیں پتا چلا کہ جو وی بینکڈ ہے، جو ویلاسٹی آف بینکڈ روڈز ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے کس سے؟ ویلاسٹی آف ان بینکڈ روڈز سے. تو پھر ہم نے کیسز ایک دو اس میں ڈسکس کیے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. خدا حافظ.